हमने लास्ट क्लास में सेकेंड लॉ की प्रैक्टिस की थी ना, प्रॉब्लम्स किए थे उसके S इक्वल टू एम ए वो सब अप्लाई किया था। और ये याद हो तो S इक्वल टू एम ए के साथ वो प्रॉब्लम्स देखो, सेकेंड लॉ तो लग ही रहा था और साथ में हमने क्या अप्लाई किया था, काइनेमैटिक्स, ठीक है ना। तो दोनों क्या कंबाइंड यूज होता है, ठीक है। आज हमें थर्ड लॉ पढ़ेंगे और कुछ है ना फोर्सेस आते हैं, अलग अलग टाइप के फोर्स आते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है उसके बारे में, पर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसको क्या है, मैं थोड़ा डिटेल में प्रॉपर्ली करवाऊंगा, ओके। तो पहले थर्ड लॉ पढ़ लेते हैं, बाद में दूसरे पार्ट पे आते हैं, ओके। लिख लो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। याद है थर्ड लॉ बहुत इजी है। एवरी एक्शन हैज इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। ये थर्ड लॉ जितना ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वो थर्ड लॉ लिख लो पहले, उसको समझते हैं। एवरी एक्शन has equal and opposite. Every action has equal and opposite reaction, ठीक है ना। ये इतना ही स्टेटमेंट, एकदम सही बोला कि ये इतना ही स्टेटमेंट। ये क्या है, थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ इतना सिंपल, इतना इजी है, रटना समझना उतना ही मुश्किल है, बहुत ध्यान देना होता है, ठीक है। क्या ये क्या है, एक्शन रिएक्शन क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट क्या है, थर्ड लॉ पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी तक तुम्हें इतना पता है, वो दिमाग में रखो चलेगा। बाकी थर्ड लॉ को एकदम स्क्रैच से प्रॉपर्ली समझते हैं थर्ड लॉ क्या, ठीक है। तो एक बेसिक एग्जांपल, शायद ये पढ़ा भी होगा, ये अगर मैं वॉल को पंच करूं तो एक्शन रिएक्शन का केस मान सकते हैं। इधर पंच कर रहा हूं तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, तो मेरा हैंड है, दूसरा क्या ये वॉल, ठीक है। और मैं पंच कर रहा हूं, वॉल पे कहां पे फोर्स लग रहा है, या फिर वॉल पे एक्शन लग रहा है, मेरे हाथों पे क्या लग रहा है, रिएक्शन, ठीक है ना। तो पहले तो ये बता दें, पंच किया मैंने, एक्शन वॉल पे लग रहा है, ये रिएक्शन है। एक्शन रिएक्शन है क्या इधर, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एनर्जी है क्या। अगर मैं एक्शन रिएक्शन की बात करूं तो मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब भी समझते हैं। मैंने पंच किया, इससे कहां पे फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ये जो फील कर रहा था कहां पे लग रहा था, जैसे मैंने पंच किया तो अंदर की तरफ फील कर रहा है। मेरे हाथों पे जो फोर्स लग रहा है, मैं कहां पे फील कर रहा हूँ, बाहर की तरफ फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो वर्ड है क्या, इक्वल एंड ऑपोजिट। इसके अंदर लगा है तो इसके कहां पे लगेगा, इक्वल का मतलब क्या है कि मैं जिससे फोर्स लगा रहा हूँ उतना फोर्स उसमें ही लगा है। इसलिए तो ऐसे में पंच कर रहा हूँ कुछ नहीं होगा, जोर से पंच कर रहा हूँ तो उतना ही गलत मुझे होगा, क्योंकि उतना ही फोर्स क्या लग रहा है, मेरे हाथों पे लग रहा है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट वर्ड उधर से है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट, ये सब पॉइंट हमें लिखना है। तो एक पॉइंट पहला जो हमने डिस्कस किया वो क्या है, वो लिख लो। एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस। एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस, ठीक है ना। ये पहला अपना पॉइंट जो डिस्कस किया हमने वो, ठीक है। और ये क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने पंच किया, ठीक है। तो वॉल पे एक्शन या रिएक्शन, मैं पंच किया वॉल पे, क्या है एक्शन, मेरे हाथों पे क्या रिएक्शन। मैं उल्टा बोल सकता हूँ, क्या मैंने पंच किया वॉल पे, मेरे हाथों पे एक्शन आया, वॉल पे रिएक्शन, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, बोल। जनरली अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करें, पहले एक्शन आता है, उसके बाद ही तो क्या आता है, रिएक्शन आता है ना। मैंने पंच किया, मैंने एक्शन दिया इस पे, तभी तो मेरे हाथों पे क्या लगा, रिएक्शन लगा। ये कॉमन सेंस है, ठीक है।
पर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ध्यान से अगर स्टडी करें ना, तो क्या होता है, जिस मोमेंट पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जिस मोमेंट पे मैंने पंच किया, तो उस मोमेंट पे इधर तो फोर्स लगा बॉल पे, उसी मोमेंट पे, ऐसा नहीं है बात नहीं, उसी मोमेंट पे अपने हाथों में क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। जिस मोमेंट पे बॉल पे फोर्स लग रहा है अंदर, उसी एग्जैक्ट सेम मोमेंट पे मेरे हाथों पे भी फोर्स लग रहा है। हम क्यों फिर ऐसा बोलते हैं कि भाई पहले इस पे एक्शन लग रहा है, मेरे हाथों पे रिएक्शन लग रहा है, क्योंकि अपने ये ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसी है, वो मैं पंच कर रहा हूँ उसके बाद ही तो दर्द होता है। तो वो क्या एक्चुअली क्या, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है कि वो जो पेन रिसेप्टर्स है वो सिग्नल भेजेंगे ब्रेन पे, ब्रेन प्रोसेस करेगा, तब हमें पेन महसूस होता है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है वो प्रोसेस होने में, कम टाइम लगता है पर फिर भी टाइम लगता है। तो हम पंच करते हैं उसके बाद ही ऐसा लगता है कि भाई उसके बाद ही तो मुझे दर्द हुआ। पर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बायोलॉजी साइड पे रख दो, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस मोमेंट पे मैंने फोर्स लगाया ना अंदर, उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे मेरे हाथों पे भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो इसमें कोई पहला या दूसरा ऐसा कुछ नहीं। तो इससे हम क्या इंफर करते हैं कि एक्शन रिएक्शन, ऐसा नहीं कि पहले एक्शन आएगा बाद में रिएक्शन आएगा। वो इंग्लिश लैंग्वेज का पॉइंट, फिजिक्स की लैंग्वेज में देखिए तो जिस मोमेंट पे एक्शन लग रहा है ना, उसकी एग्जैक्ट सेम मोमेंट पे क्या लगता है, रिएक्शन सेम होता है, ठीक है। तो दूसरा वो पॉइंट, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन occurs, action reaction occurs at the same time, action reaction occurs at the same time, ठीक है, फुल स्टॉप। कंटिन्यू में लिखो, there is no cause effect, there is no cause effect relation, there is no cause effect रिलेशन। ये कॉज इफेक्ट का मतलब क्या है कि यही जो मैं बोला कि कॉज इफेक्ट मतलब क्या, मैं पंच करूं वो मेरा कॉज है, उसके बाद ही मेरे हाथों पे असर हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। अभी हमने डिस्कस किया तो अपने दिमाग ऐसे काम करता है। बाकी जिस मोमेंट पे मैं लगा रहा हूँ उसी मोमेंट पे क्या है, मेरे हाथों पे भी लग रहा है, ठीक है। जैसे कॉज इफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता कि वो पहले क्या होता है उसके बाद इफेक्ट है, ऐसा कुछ, दोनों के ऐसे टाइम पे होता है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लॉजिकली बताओ, जैसे मैं पंच किया तो जनरली जो तुमने भी जवाब दिया, बॉल पे क्या लग रहा है, एक्शन, मेरे हाथों पे क्या लगा, रिएक्शन। मैं उल्टा बोल सकता हूँ, ऐसे मैंने पंच किया, मेरे हाथों पे एक्शन लगा, बॉल पे रिएक्शन लगा, बोल सकते हैं दोनों सेम टाइम पे, मतलब कौन पहले है कौन बाद में, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो तुम उल्टा भी बोल सकते हो, जैसे मैंने पंच किया, मेरे हाथों पे एक्शन लग रहा है और बॉल पे रिएक्शन लग रहा है, तुम ऐसा भी बोल सकते हो। पर कंडीशन क्या है, अगर एक को एक्शन बोलो ना तो दूसरे को क्या बोलना पड़ेगा, बस वो ध्यान कर, ठीक है। बाकी तुम इंटरचेंज एकदम इजीली कर सकते हो। उसका रीजन क्या है, कोई पूछे तो सेम टाइम पे है, ऐसा नहीं कोई पहला लग रहा है कोई बाद में लग रहा है, सेम टाइम पे लग रहा है ना, तो तुम किसी को भी एक्शन नाम दे सकते हो, बस दूसरे को क्या बोलना, रिएक्शन। तो यही पॉइंट है ना, कंटिन्यूएशन नहीं लिखो। एनी वन फोर्स can be action, any one force can be action, but other has to be reaction, but other has to be reaction, ठीक है। तब एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ये कुछ F1 ले लेते हैं, इस पे इस तरफ लग रहा है, वो भी लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। इसको मैं एक्शन रिएक्शन बोल सकता हूँ, इक्वल एंड ऑपोजिट है, एक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं। बहुत सारे देखो, इक्वल एंड ऑपोजिट है कि नहीं, पहले वो वैल्यू सेम मतलब इक्वल, एक्शन ऑपोजिट क्या बोल सकते हो, इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो जनरली पहले दिमाग में क्या आता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट है मतलब क्या, एक्शन रिएक्शन है। वो नहीं होता, इतना सिंपल नहीं होता है। एक्शन रिएक्शन तो देखना होगा भाई, हाँ एक्शन रिएक्शन जैसा कुछ दिख रहा है नहीं, तो इक्वल एंड ऑपोजिट के साथ और भी पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने होंगे, तब तुम बोल सकते हो कि हाँ भाई एक एक्शन है तो दूसरा क्या है, रिएक्शन।
ठीक है। तो उसके कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, 3 पॉइंट है वो ध्यान में रखना है, ठीक है, वही फॉलो करना है, ठीक है। लिख लो इसमें क्राइटेरिया ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, क्राइटेरिया ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, क्राइटेरिया ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। 3 क्राइटेरिया, तीनों अगर मैच हो तो तुम बोल सकते हो कि भाई एक्शन रिएक्शन है, वरना नहीं, ठीक है। पहला लिखो, दे मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट, दे मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट, दे मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा, लॉजिक से देखो समझते हैं, दूसरा समझाता हूं, ठीक है। ये पंच वाले एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने पंच किया, सपोज वॉल पे इतना फोर्स लग रहा था अंदर की तरफ, उसको तो मैंने एक्शन नाम दिया, ठीक है। जो दूसरा फोर्स है, रिएक्शन जो है, वो वॉल पे लग रहा है, मेरे हाथों पे लग रहा है, मेरे हाथों पे। मतलब अगर एक्शन वॉल पे लगा तो रिएक्शन कहाँ पे लगा, मेरे हाथों पे। तो एक्शन रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है। अगर एक वॉल पे लग रहा है तो दूसरा वॉल पे नहीं लगेगा, मेरे हाथों पे लगेगा, ठीक है ना। तो एक्शन रिएक्शन दे एक्ट ऑन व्हाट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लग सकते, ठीक है। ये दूसरा क्राइटेरिया, दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो इसके बारे में बात करूं, बताओ अभी एक्शन रिएक्शन है क्या? पहला क्राइटेरिया मैच हो रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। दूसरा क्राइटेरिया, एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों लग रहे हैं, एक्शन रिएक्शन, इसको नहीं बोलते, ठीक है ना। ये 2 क्राइटेरिया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तीसरा लिखो, दे मस्ट हैव सेम सोर्स, दे मस्ट हैव सेम सोर्स, दे मस्ट हैव सेम सोर्स, ठीक है, फुल स्टॉप। इसका मतलब समझा रहा हूँ, कंटिन्यू में ही लिखो। इन अदर वर्ड, comma, if one force is removed, then the other force must also vanish. Then the other force must also vanish. ठीक है, वो भी क्या है, गायब हो जाना दूसरा, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया अगर मैच हो ना तो तुम बोल सकते हो कि भाई ये एक्शन रिएक्शन की एक पेयर बन रही है, वरना तीनों 3 क्राइटेरिया मैच होने चाहिए, ठीक है। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल देखने, स्टडी करने, ठीक है। ये दिमाग में बैठा, तो अब से जो एक्शन रिएक्शन जो तुम्हारे दिमाग में साइड पे ही कर दो, इसको ढंग से अब डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल, क्वेश्चन वो सब ढंग से करते हैं। कुछ पहले एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे? और ग्रेविटी कुछ नहीं, स्पेस में रखा है, ठीक है। क्या अट्रैक्ट करेंगे, इससे फोर्स कहाँ पे लगेगा, लेफ्ट या राइट? इसको राइट साइड लगेगा। इसको मैं ढंग से लिख भी सकता हूँ, किस पे फोर्स लग रहा है, किससे फोर्स लग रहा है, ए पे, किसकी वजह से लग रहा है। क्या लिखना चाहिए, एफ, याद है ना, ये मुझे हमने रिलेटिव में फॉलो किया था, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। इससे इस तरफ अट्रैक्ट होगा, इसका बोलो बी ड्यू टू ए, ठीक है। अब ये मैं तुम्हें सामने से दे रहा हूँ, ये दोनों की वैल्यू है ना सेम आती है, हम पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे। अभी मैं तुम्हें सामने से बता रहा हूँ, ये दोनों की वैल्यू सेम है। अब मुझे जानना है ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं। तो अब सिर्फ इतना दिमाग में नहीं आना चाहिए, यहाँ इक्वल एंड ऑपोजिट है, एक्शन रिएक्शन, ये तीनों 3 क्राइटेरिया अपने मैच हो तो तुम बोल सकते हो ये दोनों एक्शन रिएक्शन की पेयर जोड़ी बन रही है, वरना नहीं। पहला क्राइटेरिया मैच हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू सेम है, ठीक है, पहला मैच हो रहा है। दूसरा मैच हो रहा है, दे मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये फोर्स किस पे, ए पे लग रहा है, ये फोर्स किस पे लग रहा है, बी पे, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, दूसरा भी मैच हो रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट,
सोर्स क्या होना चाहिए सेम। अब ये इसका मतलब समझाता हूँ, सोर्स से मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करने चाहिए। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, दूसरे वर्ड में जो मैंने लिखवाया, एक को गायब करो तो दूसरा भी गायब हो जाना चाहिए। तो क्या करो इसमें, इसको हटा दो, एक को मैं हटा देता हूँ, इसको हटा दो, एक ऑब्जेक्ट इसको अगर मैं हटा दूं तो ये तो गायब ही हो गया, ये वैसे ही लगेगा, ये भी हट गया ना, ये एक को मैंने हटाया दूसरा भी हट गया। तो तुम क्या बोल सकते हो, उनका सोर्स क्या है, तीनों तीन क्राइटेरिया मैच हो रहे, तो तुम बोल सकते हो FAB और FBA आर एक्शन रिएक्शन, सब बोल तीनों तीन क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख दो। और यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ इक्वालिटी, जहाँ पे लग रहा है सही है उधर राइट करना, रॉन्ग है तो गलत करना। ठीक है, ये तीन लिखे हैं यहाँ पे सही लग रहा है राइट करो, गलत है तो गलत। लिख लो एग्जाम्पल। चलो ये पहला वाला, ये राइट है रॉन्ग? देखो कैसे पता चलेगा, इसका मीनिंग समझो। मैंने इसमें ऊपर एरो नहीं बनाया, इसका मतलब मैं जब किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। तो इधर अभी मैंने बताया था दो का मैग्नीट्यूड क्या है, वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये पहला तो एकदम सही है। ठीक है, हम तो इधर वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब देखो जिनका गलत था, जिन्होंने गलत किया, मैं लास्ट क्लास में बोला था इस वीक तक ध्यान रखना है, रेड पेन लेके आओ। जिनका गलत था ना, तो ऐसे रेड पेन से लिखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो सही आना चाहिए, सब गलतियां दिखेगी। ठीक है, दूसरा बताओ, हर एरो दिया मतलब साथ में और क्या देखना है, डायरेक्शन इक्वल है मतलब क्या बोल रहा है, डायरेक्शन सेम है, सेम थोड़ी। ये माइनस क्या दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सही होना चाहिए। ओके, एक और एग्जांपल देते हैं ध्यान दो। यहाँ पे हमें तीन चार्ज मिलेगा, ए बी और सी। ठीक है, अब फोर्सेस लिखते हैं सेम, आइडेंटिफाई करना है, एक्शन रिएक्शन सब देखना है। अब जैसे ये दोनों को देखते हैं, ए और बी को। ठीक है, ए और बी को देखते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होता है, रिपल्शन। तो इस तरफ फोर्स आएगा तो बी पे फोकस करूँ, एक फोर्स इस तरफ लगेगा, क्या लिखूं मैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो एफ ए बी लिखना चाहिए, पर वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ F1 लिख रहा हूँ। इस पे क्या कर सकते हैं, राइट साइड करेगा, F2 कुछ लिखिए। और मैं ये दोनों को देखता हूँ, क्या वो अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो इस पे कहाँ पे फोर्स लगेगा, राइट साइड इस तरफ फोर्स लगेगा, मुझे F3 लिख लिया। इस पे कहाँ पे फोर्स लगेगा, लेफ्ट साइड को अट्रैक्ट होगा, F4 कुछ लिखिए। अब ये दोनों के बीच में फोर्स,
बीच में ही आ गया मतलब ऐसा मत समझना कि इनके बीच में नहीं लग सकता, इनके बीच में नहीं लगेगा। इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इस पे कहाँ पे फोर्स लगेगा, राइट साइड, कुछ F5 लिख लिया, इस पे फोर्स कहाँ पे इस तरफ लगेगा। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें एक्शन रिएक्शन की पैर जोड़ियां बनानी। तो एक सपोज मैं डिस्कस करता हूँ, बाद में ट्राई करते हैं। जैसे F1 Fy जो है उनको मैं एक्शन रिएक्शन पैर मान सकता हूँ कि नहीं। अब से देखो जो भी आंसर है ठीक है, पर मेन पॉइंट जो है कि थिंकिंग अपनी प्रॉपर होनी चाहिए। तुम्हारा जो भी आंसर आ रहा है क्राइटेरिया मैच होनी चाहिए, दिमाग में पहले वो आना चाहिए। तुम्हें जो लग रहा है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉपरली एजुकेटेड कैसे होना चाहिए। क्राइटेरिया मैंने लिखवा है, वो क्राइटेरिया से डिसाइड करना है। F1 Fy हाँ ये सबकी वैल्यू सेम मान ले, सबकी वैल्यू सेम ऐसा ले। बोलो F1 Fy है क्यों नहीं, इक्वल ऑपोजिट है और ये एक ही ऑब्जेक्ट पे लगे, अलग ऑब्जेक्ट पे नहीं। तो F1 Fy के एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं। तो एक चेक करते हैं, सपोज F1 F2 को देखते हैं। F1 F2 पहला क्राइटेरिया में हो रहा है क्या मैच, F1 और F2 पहला मैच हो रहा है, दूसरा मैच हो रहा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्राइटेरिया, किसी एक को हटाओ दूसरा भी गायब हो जाना चाहिए। इसको मैं हटा दूं, F1 को हटाई, F2 हटेगा कि नहीं, वो भी गायब हो जाएगा। F3 हटेगा कि नहीं, F3 लगेगा। तो क्या बोल सकते हो, F1 और F2 का सोर्स क्या है, तो F1 F2 क्या है, कंप्लीट एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया, पेयर बन गया, ठीक है ना, ये एक बात। ओके, ऐसे पेयर तुम्हें आइडेंटिफाई करना, खुद ही ट्राई करना। बस एक और क्वेश्चन है सब एक्स्ट्रा मुझे पूछना है। F1 F2 जैसे पेयर बनाई, F1 F3 और ऐसे अलग अलग मैं पेयर बना सकता हूँ क्या, मतलब F1 F2 बन गया, अब F1 F3 या और के साथ मैं पेयर बनाऊं या फिर एक बार बना दिया तो खत्म हो, बना सकते नहीं बना। एक बार पेयर बन गए मतलब वो खत्म, यूनिक है वो खत्म। एक पेयर मतलब एक जो है फोर्स वो दूसरे फोर्स के साथ और किसी के साथ पेयर नहीं बना, एक पेयर बन गई मतलब वो किसी के साथ और इंटरेक्शन नहीं होता। तो अब दूसरे फोर्स पे बाकी के 4 बचे ना, तो कितनी पेयर बनेगी, 2 पेयर, ठीक है ना। और F1 किसी के साथ पेयर नहीं बना, तो बाकी 2 पेयर आइडेंटिफाई करो कौन सी एक्शन रिएक्शन। तो क्राइटेरिया चेक करना तीनों से सबका बना दिया गया। तो मैं F5 को पकड़ रहा हूँ, देखो F1 F2 एक पेयर बना दिया ना, तो सर्कल बना सकते हो। सपोज F1 और F2 ऐसे एक पेयर बन गई, ठीक है। अब F5 को पकड़ते हैं, तो F5 के साथ F3 बन सकता है क्या, वो सेम डायरेक्शन में। कौन सी पॉसिबिलिटी, F4 या F3? पहला क्राइटेरिया मैच दोनों पे हो गए, दूसरा क्राइटेरिया ऑब्जेक्ट, तो F5 इस पे लग रहा है, F4 इधर लग रहा है,
F5 इधर लग रहा है, F6 इधर लग रहा है, तो 4 और 6 में दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं। तीसरा क्राइटेरिया इससे सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हटा दो, कौन सा फोर्थ गायब है? F6 गायब होने वाला है, F4 तो लगेगा ही इनके बीच का, ठीक है। तो F5 के साथ कौन सी पैर बनेगी? F6, ठीक है ना, क्लियर पे। अब देखो सर्कल मत बनाओ वरना कंफ्यूजन होगा, कोई और शेप दे दो, स्क्वायर दे दिया तो भाई एक पैर बना। तो बाय डिफॉल्ट F3 और F4 पैर बनने चाहिए, पर चेक कर लो, तीनों तीन क्राइटेरिया चेक कर लो एक बार, तीनों तीन मैच होना ही चाहिए। बोलो बोल रहे हैं क्या? पहला होगा इक्वल अपोजिट, दूसरा भी होगा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, तीसरा बी को हटा देते हैं, F6 गायब हो जाएगा, F6 नहीं होगा, कौन सा होगा? F2 और F4 क्या है? F3 सोर्स, ठीक है ना, वो भी क्या है? गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या ऐसे पैर बनानी होगी, ओके। ये तो हमने डायग्राम देखा, और भी डायग्राम्स देखेंगे, पर प्रैक्टिकल थर्ड जो है ना, प्रैक्टिकली हर जगह देखने मिलता है। थर्ड लो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कौन सा? ऐसे वॉल को पंच किया है तो उधर एक्शन रिएक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, कुछ मैं दे रहा हूँ, मुझे उसमें समझाओ एक्शन रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। स्विमिंग का केस लेते हैं, सपोज इस तरफ मैं स्विम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे वाटर में इस तरफ स्विम कर रहा हूँ, तो मेरे जो हाथ का मूवमेंट है वो कैसा होगा? इस तरफ होगा, और मैं क्या यहाँ पे आगे जा रहा हूँ इस तरफ, समझो उसमें एक्शन रिएक्शन क्या होगा। पहले ऑब्जेक्ट बताओ, दो ऑब्जेक्ट होने ही चाहिए, एक हैंड या बॉडी पूरी ले लो, और दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट? वाटर। अब समझो एक्शन रिएक्शन क्या। मैं इस तरफ हाथ घुमा रहा हूँ पीछे का, मतलब मैं फोर्स यहाँ पे पीछे लगा रहा हूँ, किस पे फोर्स लगा? वाटर पे। तो वाटर पे कहाँ पे फोर्स लग रहा है? पीछे। तो थर्ड लॉ क्या कहता है? अगर वाटर पे पीछे लग रहा है तो कहीं ना कहीं फोर्स आगे लगना चाहिए, वाटर पे लगेगा या बॉडी पे लगेगा? दूसरा ऑब्जेक्ट पे अपना सेकंड क्राइटेरिया, बॉडी पे लगेगा, कहाँ पे लगेगा? उतना ही लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? इक्वल एंड ऑपोजिट, उतना ही लगेगा। तो हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स हम पे लगेगा, तो हम आगे स्विम कर सकते हैं। जहाँ पे भी ऐसा केस हो ना, हर जगह तुम थर्ड लॉ लगा सकते हो। ये स्विमिंग का केस हो गया, सेम एकदम आइडेंटिकल केस कौन सा है? बोट का। हम बोट रो करते हैं तो उसमें भी जो पैडल होता है जिसके वजह से हम रो करते हैं, तो भी क्या करता है? पानी को पीछे तो उठा के रहता है, इसलिए बोट कहाँ पे जाती है? आगे जाती है। सेम ही केस है वो भी, ठीक है ना। एक और मुझे एग्जाम्पल से समझाओ, स्पेस में सपोज एक रॉकेट शिप है, इंजन फायर करते हैं तो रॉकेट क्या आगे जाता है? और वो किस तरीके से आगे जाता है वो समझो क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, एक रॉकेट है, दूसरा ऑब्जेक्ट स्पेस में, कोई एयर वेयर कुछ नहीं है, स्पेस में एक ऑब्जेक्ट रॉकेट है, दूसरा ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, कौन सा है? फायर या क्या? एग्जॉस्ट, बेटर वर्ड क्या है? एग्जॉस्ट, जो गैसेस बाहर निकलती हो। तो दो ऑब्जेक्ट है, एक रॉकेट है और दूसरा कौन सा है? इंजन नहीं है, इंजन से जो गैसेस बाहर निकल रही है वो है। तो आप समझो ये दो ऑब्जेक्ट में क्या होगा? एग्जॉस्ट किस तरफ जा रही है? पीछे। एग्जॉस्ट पे फोर्स कहाँ पे लग रहा है? पीछे। तो पक्का एक फोर्स आगे लगेगा ही, वो किस पे लगना चाहिए? रॉकेट पे, दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए। तो इसलिए रॉकेट के आगे जाता है। मतलब ऐसा रॉकेट तुम डिजाइन कर सकते हो क्या जो एग्जॉस्ट भी आगे दे रहा हो और खुद आगे जाता है? पॉसिबल ही नहीं हो, थर्ड लॉ वायलेट करके एक चीज ऑपोजिट कभी दूसरे के आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रैक्टिकली बहुत सारे केसेस है, तो एग्जांपल में ये दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए लिख लो प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रैक्टिकल एग्जाम, उसमें पहले स्विमर वाला ले सकते हैं, लिखो a swimmer pushes the water, a swimmer pushes the water backwards, a swimmer pushes the water backwards, ब्रैकेट में लिख लो एक्शन, उसको कुछ एक्शन नाम दे देते हैं, ठीक है, एक्शन। अच्छा ये कुछ पॉइंट्स क्लियर करवा रहा हूँ, ये एक्शन जो है वो किस पे लग रहा है? स्विमर पे। ये स्टेटमेंट जो लिखा है मैंने उस हिसाब से, ये एक्शन किस पे लग रहा है? स्विमर पे, वाटर पे। और कौन लगा रहा है? ठीक है ना। तो ये हमने एक्शन नाम दिया, ठीक है। तो अब रिएक्शन के स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि द
equal and opposite force, the equal and opposite force will act on, किस पे लगेगा? Swimmer. The equal and opposite force will act on swimmer. ब्रैकेट में क्या लिखोगे उसके लिए? रिएक्शन, ठीक है ना, वो एक तरह का रिएक्शन हो गया. इक्वल ऑपोजिट फोर्स एक्ट ऑन स्विमर, ठीक है, ब्रैकेट में रिएक्शन. हेंस द स्विमर मूव्स फॉरवर्ड. हेंस द स्विमर मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है, इससे क्या स्विमर आगे जाएगा. ओके, इसमें एक और क्वेश्चन, ये मैं एक्शन रिएक्शन जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है उसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकते? अभी तो पॉइंट लिखा है ना, सेम टाइम पे ही लगता है, बिल्कुल कर सकते हो. बस एक को एक्शन बोलना है, दूसरों भी दो वर्ड इंटरचेंज भी कर सकते हो, बिल्कुल चलेगा. ठीक है, ये स्टेटमेंट था स्विमर वाला. रॉकेट का केस जो डिस्कस किया वो पूरा स्टेटमेंट अपने आप लिखो, जैसे ये मैंने लिखा है अपने आप लिखने की ट्राई करो. बहुत गलत तो चलेगा तो मैं करेक्ट करवा दूंगा, पर खुद लिखो, खुद ट्राई करो. रॉकेट वाला देखा गया स्टेटमेंट. कैसा स्टेटमेंट? ऑब्वियसली सब्जेक्ट खुद की लैंग्वेज में लिखा होगा, ठीक है, बस ऊपर से थोड़ा सेम होना चाहिए. क्या लिख सकते हो कि भाई रॉकेट क्या होगा? रॉकेट रिलीजेस या एग्जॉस्ट, नहीं क्या लिखना है, रॉकेट रिलीजेस द एग्जॉस्ट या गैसेस बैकवर्ड, तो उसमें क्या आना चाहिए? वर्ड एक्शन या रिएक्शन, जो भी डालो. तो एज अ रिजल्ट द गैसेस will push the rocket forward या upward, तो उसके लिए क्या आना चाहिए? रिएक्शन वर्ड, ठीक है ना. तो उसके वजह से रॉकेट क्या है? आगे जाएगा. बस ऐसे स्टेटमेंट अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बस एक्शन रिएक्शन वर्ड यूज करना, ठीक है. तो टेक्निकल वर्ड यूज करना भी क्या है? जरूरी. अब थर्ड लॉ में कोई इक्वेशन है? 3 लॉ पढ़ा हमने, एक ही लॉ में इक्वेशन आती है. कौन से? सेकेंड, ठीक है ना. बाकी फर्स्ट और थर्ड जो है उसमें क्या है, मतलब ऐसे रीजनिंग, बस दिमाग लगाना, ठीक है. तो थर्ड लॉ सपोज ऐसे वो एक स्कूल की एग्जाम में ऐसा कहीं पे लिखने आ जाए, ऐसे ढंग से सब पॉइंट्स लिखोगे, सिर्फ वो वर्ड डालोगे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो क्या मतलब ऐसे ढंग से पूरा एक्सप्लेन करोगे रीजन के साथ, डायग्राम के साथ, एग्जाम्पल के साथ, तो प्रॉपर लगता है. ठीक है, सामने वाले को पढ़ने में अच्छा लगता है, ढंग से उसने लिखा है स्टूडेंट, ठीक है. तो ये पूरा यूज कर सकते हो, ठीक है. ये थर्ड लॉ हमने पढ़ लिया. अब हमें क्या स्टडी करना है? डायग्राम्स ड्रॉ करना सीखना है. इस चैप्टर में ना डायग्राम्स बहुत अच्छी तरह हम ड्रॉ करेंगे. फोर्सेज जो होते हैं, फोर्सेज है ना, बहुत सारे टाइप के फोर्सेज आते हैं. जैसे ये इधर ये जो फोर्स लग रहा है, कौन से फोर्स है? चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जैसे बहुत से फोर्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया ये. बाद में ये ग्रेविटेशनल फोर्स, पता है ग्रेविटी, वेट की वजह से जो लगता है ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे उतर रहा है, ये नीचे जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है?
ग्रेविटी, उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका दूसरा भी नाम है, उसको हम क्या कहते हैं, वेट। क्या लग रहा है, वेट। वेट मतलब बेसिकली क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की। अगर पता हो तो वेल एंड गुड, ना पता हो तो डिस्कस कर लेंगे। मास और वेट अलग चीज है, सेम नहीं है, ठीक है। तो सपोज ये क्या कहते हैं, हम जनरली हिंदी गुजराती में अगर कहें तो वेट को हम क्या कहते हैं, वजन। वही वजन है, ठीक है। तो कोई बोलता है वजन बढ़ गया है, कम हुआ है, मतलब बेसिकली हम क्या कहते हैं, अगर इंग्लिश की या डे टू डे लाइफ की बात करें तो वेट और मास एक ही चीज है, डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं। और हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मास अलग चीज है, वेट अलग चीज। मास का मतलब क्या है कि जब मैं पेन की बात करूं तो पेन बेसिकली क्या एटम्स का बना है। एटम्स मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है सबको ऐड कर दो, क्या तुम्हें पूरा मास मिल जाएगा। वेट का मतलब क्या है, इस पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी, उसको हम क्या कहते हैं, वेट। तो मास बेसिकली क्या है, अमाउंट, कितना अमाउंट है अंदर, और वेट जो क्या है, फोर्स। कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, ग्रेविटी का जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो वेट के बारे में पढ़ना है। बाद में अगर सपोज ऐसे दो सरफेस है, ऐसे में कॉन्टेक्ट वैसे में पंच किया मैंने तो थोड़ी कोई वेट लग रहा है, मैंने ऐसे फोर्स लगाया, दो सरफेस के बीच में कॉन्टेक्ट हो, जैसे कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं, वो भी लग सकता है। बाद में कोई ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे खींचूं, कोई रस्सी को ऐसे खींचे तो इसमें भी अंदर फोर्स डेवलप होता है, उसका भी एक नाम है, पता है क्या कहते हैं, टेंशन। क्या कहते हैं, टेंशन के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के फोर्सेज आते हैं। तो अभी हमें जब स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए बेसिक लेवल पे हमें किस पे फोकस करना है, वेट पे, और ये कांटेक्ट वाला जो बताया वो, और टेंशन, ये तीन पे शुरुआत में फोकस करेंगे। बाद में धीरे धीरे मैं ऐड करते जाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी में जो बताया बहुत कम दिए, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्टडी करना जरूरी है, ठीक है, वो काम है। ओके, तो अब लिख लो टाइप्स ऑफ फोर्सेज। थर्ड लॉ अपना हो चुका है, ठीक है। और लिखो टाइप्स ऑफ फोर्सेज, टाइप्स ऑफ फोर्सेज। पहला लिखो वेट, WEIGHT, वेट, ठीक है। ब्रैकेट में कैपिटल W वो उसका सिंबल होता है, वेट, कैपिटल W, वेट। वेट मतलब बेसिकली क्या है, जो अभी डिस्कस किया, वेट क्या है, फोर्स है, पर किसका फोर्स है वो, ग्रेविटी का, ठीक है। लिखो स्टेटमेंट इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स on an object, it is the gravitational force on an object due to earth, is the gravitational force on an object due to earth। ब्रैकेट में प्लैनेट भी लिख सकते हो, कोई और प्लैनेट में भी हम सेम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। the gravitational force on object due to earth, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख लो प्लैनेट, ठीक है। तब हम वेट की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ये, अगर सपोज हम अर्थ पे कुछ अपना वेट होगा, वेट फील होगा, हम कोई और प्लैनेट पे जाए, मार्स पे जाए, जुपिटर कहीं पे जाए, तो हमें भी उधर भी वेट ही फील होगा, हो सकता है कुछ अलग फील हो, ठीक है। पर सपोज मैं ऐसा कहूँ, अर्थ और मून, उसके बीच में भी ग्रेविटी तो लगती है, तो उसको मैं वेट बोल सकता हूँ क्या कि अर्थ और मून के बीच में वेट लग रहा है, बोलो सही है या नहीं। तब वेट वर्ड यूज नहीं करना है, तब क्या ग्रेविटी वर्ड ही यूज करना चाहिए। वेट वर्ड कब यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, मतलब प्लैनेट की साइज का, तभी हम वेट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। वेट की जो वैल्यू है, इसकी इक्वेशन क्या आती है वो भी लिख लो, W इक्वल टू mg, W इक्वल टू mg, स्मॉल m स्मॉल g, ठीक है। जो स्मॉल m है वो तो क्या है, मास। स्मॉल g जो है वो हमने पढ़ लिया, क्या होता है स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वो स्मॉल g लिख लो, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ओके, और किस तरफ लगता है, जैसे पेन है,
पेन पे वेट लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है? नीचे की तरफ से, तो नीचे जा रहा है। बेटर वर्ड है उसके लिए, नीचे नहीं कहना चाहिए, नीचे गलत नहीं है पर बेटर वर्ड है। और है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस पे वेट कहाँ पे? नीचे लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है? ऊपर लग रहा है। बेटर वर्ड क्या है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, वो भी लिखिए। इट इज डायरेक्टेड, it is directed towards center of earth. It is directed towards center of earth. It is directed towards center of earth. ठीक है, तो एक सिंपल, इसे हम अलग अलग डायग्राम्स देखते हैं। ठीक है, एक सबसे सिंपल देखते हैं। ये ग्राउंड ड्रॉ किया है मैंने, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, उसका मास है। तो इस ब्लॉक पे क्या लगेगा? वेट लगेगा। तो वेट को कैसे ड्रॉ करें? तो सबसे पहले ना ब्लॉक को आइसोलेट करो, ठीक है, इसकी अलग बना दिया। इस पे कहाँ पे वेट लग रहा है? अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड समझो, मतलब अर्थ का सेंटर क्या है? नीचे ही होगा। तो इस पे वेट कैसे? यहाँ से सेंटर से बनाना है एरो, और क्या लिखोगे? इस पे क्या लग रहा है? वेट लग रहा है, ठीक है। समझना है, ये पर ऐसे ड्रॉ करना है, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये ड्रॉ करो। देखिए इसका स्टेटमेंट, ये जो फोर्स है, ठीक है, समझना है, इस पे जो एंगल लग रहा है वो फोर्स, ये फोर्स किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे या अर्थ पे? ग्राउंड पे अर्थ ही पूरा मान लो, ब्लॉक पे लग रहा है या अर्थ पे लग रहा है? ब्लॉक पे। जो फील कर रहा है वो बनाना होता है, तो इस पे नीचे लग रहा है, वो फील नीचे कर रहा है, तो ये जो है वो क्या है? ब्लॉक पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। इसलिए इधर अलग स्टेटमेंट लिखो, force on block due to earth, force on block due to earth, ठीक है ना, ये इसका मतलब वो mg जो लग रहा है वो force on block due to earth। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? अगर सपोज मैं इसको एक्शन लूं तो पक्का इसका कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? रिएक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। बता सकते हो रिएक्शन क्या होगा? किस पे लगेगा? पहले वो बता सकते हो। अगर ब्लॉक पे एक्शन लग रहा है तो रिएक्शन किस पे लगेगा? दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब किस पे? ग्राम, या पैकर क्या है? अर्थ, पूरे अर्थ पे। तो अर्थ पे भी फोर्स लगेगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? रिएक्शन। कहाँ पे लगेगा? देखो सेंटर से ही ड्रॉ करना है। इस पे नीचे लग रहा है, इस पे कहाँ से लगेगा? ऊपर, इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर इस पे mg लग रहा है, इस पे कितना लगेगा? mg, इक्वल एंड ऑपोजिट है, इतना ही लगेगा। अब ये जो फोर्स है, समझो, इस पे क्या स्टेटमेंट आना चाहिए? एक इस पे फोर्स लग रहा है अर्थ पे, कौन लगा रहा है? ब्लॉक। तो ऐसा मत समझना, ये जो पेन है ना, पेन पे वेट लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है? नीचे। कौन लगा है? अर्थ लगा रही है। तो पेन भी अर्थ पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अर्थ पे भी कहाँ पे? ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन ऐसा होता है। अर्थ पे भी फोर्स लगता है ऊपर, अगर पेन पे नीचे लग रहा है तो अर्थ पे ऊपर लगता है, ठीक है, पेन ही लगाती है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो पेन ही क्यों नीचे जा रही है, अर्थ क्यों ऊपर नहीं? बहुत ज्यादा, पेन का क्या बहुत कम, ठीक है, इसलिए पेन को मूव करना, ठीक है। बाकी फोर्स दोनों पे लग रहा है, सेम ही लग रहा है, ठीक है ना। तो इधर स्टेटमेंट क्या लिखोगे इसके लिए? फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू ब्लॉक, और इस पे लिखना है क्या? रिएक्शन। इस पे एक्शन लिखा है, इस पे रिएक्शन लिखना है। लिखो, ऐड करो इस डायग्राम। क्लियर है? लिख लिया ये। तो ये दोनों को क्या एक्शन रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
मैंने 2 ब्लॉक बनाया, ठीक है। अब सेम इधर क्या करना है, सेम mg तुम्हें बनाना है, पर कैसे? ब्लॉक ए को अलग बनाओगे, ब्लॉक बी को अलग बनाओ, ग्राउंड को अलग बनाओ, ठीक है, और ड्रॉ करो। एक्शन रिएक्शन भी मुझे आइडेंटिफाई करोगे, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें बताओ कौन एक्शन रिएक्शन पेयर जोड़ी बनी, ठीक है। करो अलग अलग ब्लॉक्स बनाओ, ए बी और ग्राउंड, ठीक है। एक्शन रिएक्शन मुझे बना दी। एक ही बार चलिएगा। तो अब देखो ये डायग्राम, शुरुआत में डायग्राम बना रहे हो, एक चीज क्या ध्यान रखनी है, जैसा मैं ड्रॉ करूँ ना वैसा ही रखना। यहाँ पे ए को मैंने आइसोलेट किया है, तो ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ आइसोलेटेड रखो, इसको सबको आइसोलेटेड रखना है जब फोर्स ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो इस पे क्या लग रहा है, नीचे क्या लिख रहे M1G, इस पे भी नीचे ही लगेगा M2G। ये दोनों एक्शन रिएक्शन है क्या? और पे बताओ, और पे कहाँ पे लगेगा? ऊपर कितना? जब M1G लगेगा, M2G भी लगेगा, वो भी लगाएंगे, ठीक है। तो प्लस कर देते हैं M2G। अब मुझे एक्शन रिएक्शन बताओ, अगर इसको मैं सर्कल करूं, ये मेरा एक्शन है, रिएक्शन क्या होगा? ये होगा क्राइटेरिया, तीनों 3 क्राइटेरिया चेक करो, इक्वल एंड ऑपोजिट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट लग रही है, ब्लॉक पे लग रही है, अर्थ पे लग रहा है। तीसरा नहीं, तीसरा किसी एक को गायब कर दो, ब्लॉक एक को गायब कर दो, M1G को गायब हो जाएगा, ये गायब हो गया, ये भी गायब, ये लगेगा, ठीक है। तो क्या है, ये एक्शन रिएक्शन बोलो, ये भी एक्शन, ठीक है। ओके, अब ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ये ग्राउंड है, ठीक है, कोई इंक्लाइन प्लेन है, जैसे माय डेस्क, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है, और इधर ऐसे ब्लॉक करता हूं, इसमें एक सेम ब्लॉक करो, एक्शन रिएक्शन बनाना है। हो गया क्या?
इसमें ध्यान दो, पहले तो ब्लॉक को आइसोलेट कर रहे हैं। ब्लॉक को कैसे रखना है? हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, जैसा वैसा ही रखना है, वैसा इसको नहीं छेड़ सकते, ठीक है। तो कितने ऐसे गलती की वजह क्रॉस करना है, ये नहीं चलेगा। और अगर जैसा वैसा ही क्रॉस करना है तो इसमें आइसोलेट करो ना, तुम्हारा डायग्राम अच्छी तरह बने, उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, इसको ऐसे डैश से क्रॉस, तो क्या ढंग का डायग्राम देखो, अच्छी तरह डायग्राम बना पाओगे। अब इसमें भी मुझे ऑप्शंस बताओ, एमजी कहाँ पे लग रहा है? इधर बनाओ, इसके परपेंडिकुलर बनाओ, क्या कौन सा होगा? कहाँ पे लगता है? सेंटर की तरफ, और इसका सेंटर तो इधर ही है ना, यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। और ये एक्शन रिएक्शन देखना है, ये पूरा ड्रॉ करेंगे इंक्लाइन प्लेन के साथ ग्राउंड। बताओ कहाँ पे लगेगा? ऊपर ही लगेगा, और इसके सेंटर से ही ड्रॉ करना है। ये अपना एक्शन रिएक्शन बन गया, ऐसा केस हो गया। नहीं, नीचे ही बस सेंटर की तरफ, क्या सेंटर उधर है? ओके, दूसरा केस ध्यान दो, यहाँ पे देखो ये वॉल है और ये ग्राउंड है, स्टिक को ऐसे मैं बैलेंस कर सकता हूँ ना, ऐसे रख सकता हूँ, ये ग्राउंड और ये वॉल है, ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। अब इधर वेट ड्रॉ करना है, एक्शन रिएक्शन बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रॉड पे ड्रॉ करो, इधर ही करो, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें एमजी मुझे बता दो कहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है, रॉड पे। एक्शन रिएक्शन का कोई बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ रॉड पे ड्रॉ करके एमजी कहाँ पे लगे। हो गया क्या? ये जो स्टिक है, बॉट जो है, मैं कहाँ से एनर्जी बनाऊं? ऊपर से नीचे कहाँ से? सेंटर वेट जो लगता है हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर से लगता है, ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ पे है, कहाँ पे लगेगा? नीचे, ठीक है। बस इतना ही ड्रॉ करना और कुछ प्रॉब्लम, ठीक। ओके, अब पूरे अर्थ का केस लेते हैं। अब पूरे अर्थ को अगर मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को कुछ ले लेते हैं, इसका मास है, दूसरा ऑब्जेक्ट इसके सामने ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट भी, इसका भी मास है, इस पे mg, इस पे mg कहाँ पे लगेगा? नीचे लगेगा। कौन सा सही? नहीं चलेगा, है ना? तो ऐसे ड्रॉ करो, इधर मुझे एक्शन रिएक्शन बना के, ठीक है, वो सर्कल स्क्वायर यूज कर सकते हो मार्किंग के लिए, बनाओ।
हो गया क्या? बी की अगर बात करें, बी पे एस जी यहाँ पे लगेगा, ठीक है? हाँ, मुझे बताओ ये दोनों एक्शन रिएक्शन है क्या? क्राइटेरिया देखो, पहला क्राइटेरिया मैच हो रहा है क्या? पहला क्राइटेरिया मैच हो रहा है, एक बार ऑपोजिट है, दूसरा भी मैच हो रहा है, ये इस पर लग रहा है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। थर्ड, इसको मैं हटा दूं, ये गायब होगा क्या? नहीं होगा, ये लगने ही वाला है। थर्ड क्राइटेरिया मैच हो रहा है, रिएक्शन नहीं है। तो अगर इसको मैं एक्शन कहूँ, इसका रिएक्शन क्या होगा? और इससे लगेगा इस तरफ, है ना, एमजी, ये इसका एक्शन रिएक्शन हो गया। और इसकी बात करें तो री जो है वो क्या इस तरफ लगाएगा, एमजी, ये दोनों क्या होंगे? एक्शन, ठीक है? तो एमजी वेट जो है वो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा है, ठीक है? ये सब प्रॉब्लम्स में काम आएगा ना आगे, अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ड्रॉ करने की, इसके आगे प्रॉब्लम्स आएंगे, इसमें ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो और अलग अलग ऐसे फोर्स स्टडी करना है, वेट अपना हो गया। दूसरा लिखो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ब्रैकेट में को कैपिटल एन, लगाता है पर वो एकदम नेग्लिजिबल होता है, उसको नेग्लेक्ट करता है, लगेगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो एकदम नेग्लिजिबल होता है, वो जीरो के बराबर है। नॉर्मल फोर्स ब्रैकेट में लिखो कैपिटल एन। अब नॉर्मल फोर्स क्या होता है वो समझते हैं। तो जहां पे भी कांटेक्ट हो, जैसे सपोज एक केस लो कि ऐसे मेरे दो हैंड ऐसे कांटेक्ट में आ रहे, मैं प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट होता है ना, तो दो ऑब्जेक्ट होते ही मिनिमम। यहाँ पे ऐसे मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ तो एक ये पार्ट और दूसरा पार्ट ये पार्ट, दो कांटेक्ट में, तो इन दोनों पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स। कैसे लगता है? दोनों एक दूसरे क्या प्रेशर लगा, वो प्रेशर से ही क्या मिलता है? हमें फोर्स मिलता है, ठीक है? उसको क्या नाम दिया हमने? नॉर्मल फोर्स। वो नॉर्मल वर्ड कहाँ से है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो। When two surfaces are in contact, when two surfaces are in contact, they apply pressure on each other. They apply pressure on each other. ठीक है, फुल स्टॉप, कंटिन्यू में लिखो। This pressure results in a force on both the surfaces. This pressure results in a force on both the surfaces called normal force. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। जहाँ पे भी कांटेक्ट हो ना, बेसिकली ये ट्रिक है, जहाँ पे भी कांटेक्ट हो ना वहाँ पे क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स, ठीक है? अब ये डायरेक्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो उस पर भी पॉइंट लिखवा देता हूँ, बस उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अलग केस लेते हैं, ठीक है?
इस पे ऐसे कांटेक्ट है यहाँ पे, तो ये वाली सरफेस की अगर बात करें, ठीक है, जैसे मैं कांटेक्ट में ले रहा हूँ, ये वाली सरफेस की अगर बात करें तो कहाँ पे फोर्स लग रहा है? तुम्हारी नजर से बोलो, लेफ्ट साइड लग रहा है या राइट साइड लग रहा है? इस पे कहाँ पे, ये कहाँ पे फील कर रहा है? लेफ्ट साइड जो फील कर रहा है वही हमेशा ड्रॉ करना होता है, ठीक है, इस तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये एरो एक इस तरफ है और ये मेरा सरफेस है, कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? परपेंडिकुलर। जो मैक्सिमम में उनको पता होगा, जो बायो के ध्यान रखो, परपेंडिकुलर का दूसरा वर्ड क्या होता है? नॉर्मल। कि नॉर्मल लग रहा है मतलब क्या? 90 डिग्री से वो वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल। क्या लगता है? वो परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। तो वो पॉइंट ऐड करो। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल फोर्स एक्ट perpendicular to the contact surface. Normal force acts perpendicular to the contact surface. ठीक है ना, वो perpendicular होता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ओके। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सॉरी, ठीक है, ये भी काम आएगा और मैं प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ये देखो, इस हाथ पे ये यही एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, ऐसे प्रेस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस हाथ की बात करूं तो ये कहाँ पे फोर्स फील कर रहा था? इस तरह, ठीक है। तो ये ऐसे फोर्स फील कर रहा है, तो इसको मैं पुशिंग फोर्स कहूं या पुलिंग फोर्स कहूं? पुशिंग फोर्स। वैसे इस पे देखो, इस सरफेस पे देखो, ठीक है, ऐसे प्रेस करें, इस पे कहाँ पे फोर्स लगे? ये कहाँ पे फील कर रहा है? इस तरफ फील कर रहा है, ये इस तरफ ऐसे लगाएगा, ठीक है, इस तरफ फील कर रहा है, तो ये भी इस तरफ फील कर रहा है, ये भी कौन सा है? पुशिंग फोर्स है। नॉर्मल फोर्स है वो हमेशा कौन सा फोर्स होता है? पुशिंग फोर्स। वो पुश करता है, ठीक है। तो लिख लो, नॉर्मल फोर्स कैन पुश एन ऑब्जेक्ट, नॉर्मल फोर्स कैन पुश एन ऑब्जेक्ट बट कैनॉट पुल। नॉर्मल फोर्स कैन पुश एन ऑब्जेक्ट बट कैनॉट पुल, ठीक है ना, वो पुल नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, पुश कर सकते, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे वेट की वैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सिंपल कैसे लेते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या आइसोलेट कर दिया, अब देखो जो हमने पढ़ लिया है, जो फोर्स हमने पढ़ लिया है वो तो ड्रॉ करना ही है, और अपना एमजी तो ड्रॉ करना ही है। अब इधर बताओ, कांटेक्ट है क्या? ये ब्लॉक और ग्राउंड क्या है? कांटेक्ट में। ये वाला सरफेस क्या है? कांटेक्ट में, मतलब पक्का नॉर्मल लगने वाला। अब नॉर्मल कैसे लगेगा ड्रॉ करना आना चाहिए, तो उसके लिए सब पॉइंट्स लगाए। तो इस ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पहले चलो मुझे बताओ, तुम अपने हिसाब से बताओ, गलत तो चलेगा। इस ब्लॉक पे किस तरह फोर्स लग रहा है? ये सरफेस है तो परपेंडिकुलर लगना चाहिए, मतलब या तो ऊपर लगेगा या तो नीचे लगेगा। क्या लगता है? मैं जो बताया कौन सा फोर्स ड्रॉ करना है, जो लगा रहा है वो ड्रॉ नहीं करना है, वो जो फील कर रहा है वो ड्रॉ करना है। तो इससे नॉर्मल कौन लगाएगा? ग्राउंड लगाएगा, अर्थ लगाएगी। तो इसमें बहुत सिंपल ट्रिक है, क्या करो, जो लगा रहा है ना उसकी जगह आ जाओ और पुश करो। तो इस पे मुझे ड्रॉ करना है, ये क्या फील कर रहा है, तो किसकी जगह आ जाओ? अर्थ की जगह आ जाओ, अर्थ की जगह यहाँ पे आ गए। अब इसको पुश करना है, तो मैं ऊपर फोर्स लगाना, नीचे मैं यहाँ पे हूँ और मुझे इसको पुश करना है। ऊपर लगाएंगे, अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या पुल कर रहा हूँ, तो पुश करना है, ऐसे ड्रॉ, ठीक है। अब अर्थ की बात करें तो ये तो एमजी है, यहाँ पे कांटेक्ट है तो इधर भी नॉर्मल लगेगा। अब इधर नॉर्मल कौन लगाएगा? ब्लॉक। सबसे ट्रिक, ब्लॉक की जगह आ जाओ और पुश करो, ब्लॉक की जगह आ जाओ, पुश करो। कहाँ पे पुश करो? नीचे, ओके। अब ये दोनों पहले मुझे बताओ, एक्शन रिएक्शन है क्या? एक्शन रिएक्शन, क्यों एक्शन रिएक्शन?
वैल्यू सेम है, वो मैं तुम्हें सामने से दे रहा हूँ, वैल्यू सेम है। अब ये देखो, ये कॉमन मिस्टेक ठीक है, चलेगा, ये हर साल दोनों को देखते हो तो ट्रेंड है। इसमें अब बता कि तुरंत जवाब मत दो। मैंने बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि एक्शन रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है। देखो इधर नीचे जो लास्ट तीन बेंच है ना, एक लिमिट होती है, मैंने पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ, ठीक है। और तुम जो बीच में बैठे हो ना खास, ठीक है, ध्यान रखो, एक लिमिट होती है। मैं पहले भी बोला था मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ऐसी झापट मारूंगा एक दिन सबके सामने, सब हंसेंगे, तुम अकेले रहोगे, ऐसी झापट मारूंगा एक दिन, ठीक है ना। मैं इतना भी शांत नहीं, इतना भी अच्छा नहीं, इतना भी पेशेंट नहीं हूँ, एक लिमिट होती है, ध्यान रखो। मैं बहुत इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ऐसा ना हो कि इधर बैठा के मैं तुम लोगों को पढ़ा, मैं इधर बैठाऊंगा, मैं आगे भी नहीं बुलाऊंगा, मैं इधर बैठाऊंगा नीचे, ठीक है ना। बहुत खराब है बिहेवियर मेरा। जब तक पेशेंट, मैं इज्जत से रह रहा हूँ, तुम भी रहो, या फिर एक्टिंग अच्छी कर कि मुझे पता ना है, पर वो क्या कहते हैं, इज्जत ही बैठी इधर है, सब पता है, मैंने बहुत बड़ी मस्ती की है मैंने भी, ठीक है ना, सब पता है मुझे क्या होने वाला है। और ये तुम जो बीच में हो, खास ध्यान रखना, ठीक है। एक दिन चिढ़ गया मैं, बहुत गंदी हालत करूंगा, ठीक है, बहुत गंदी हालत, पेरेंट्स इधर आएंगे इधर क्या हालत कर रही है, ठीक है। मैं कुछ छोड़ूंगा, सब भूल जाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखो, ठीक है, जो पेशेंस क्रॉस कर रहे हो मेरा, ओके। यहाँ पे ये दोनों, अब मैंने कितनी बार पूछ चुका हूँ एक्शन रिएक्शन है या नहीं है। तो अब ये जो बताया, जो मैंने आगे भी बोला, मुझे तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हें क्या लगता है वो नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा एजुकेटेड गैस चाहिए, इसलिए मैंने लिखवाया एक्शन रिएक्शन के लिए। जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि पहले तो क्या क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं नहीं, तब तुम पहले ही मैंने पूछा तो तुरंत ही जवाब आ गया कि हाँ एक्शन रिएक्शन है। बोलो इसमें सोच समझ के ढंग से जवाब दो, क्या होगा, बोलो। पहला क्राइटेरिया मैच हो रहा है, इक्वल ऑपोजिट है। दूसरा क्राइटेरिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, एमजीएन एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा क्राइटेरिया ही मैच नहीं हो रहा है, तो ये क्या एक्शन रिएक्शन नहीं है, ओके। देखो और पहली बात तो ये बताओ, ये दोनों है क्या एक्शन रिएक्शन, ये दोनों है क्या, ये दोनों है, तीनों दिन क्या क्या मैच ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, ठीक है। अब देखो एक बार ये दोनों एक्शन रिएक्शन बन गया ना, तो ये दोनों बन ही नहीं सकते, ये खत्म, एक पैर बन गए। एक बार इनको चेक करो, इक्वल एंड ऑपोजिट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे भी लग रहे हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सोर्स सेम है, ब्लॉक को गायब कर दो, बोलो ये लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ये भी गायब हो जाए, सोर्स क्या है सेम है, तो ये दोनों क्या है एक्शन रिएक्शन, ठीक है। और स्टेटमेंट देखो, एमजी का तो स्टेटमेंट लिख लिया, इसका भी स्टेटमेंट लिखो। जैसे इसके बारे में क्या लिखोगे, नॉर्मल फोर्स किस पे लग रहा है, ये वाला जो ड्रॉ किया मैंने किस पे लगा है, जो जिस पे बना है उस पे लगा है, तो नॉर्मल फोर्स किस पे लगा है, ड्रॉप पे, कौन लगा है, ग्राउंड। तो इसको सपोज एक्शन माना, तो ये जो रिएक्शन पूरा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किस पे फोर्स लग रहा है, ग्राउंड पे, कौन लगा है, ब्लॉक, पूरा उल्टा हो जाएगा, वो रिएक्शन हो जाएगा। तो इनके स्टेटमेंट ऐड कर दो, इधर ही ऐड करो, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन लिखना ब्रैकेट में। स्टेटमेंट लिखना है,
स्टेटमेंट लिखा गया है दोनों का, ब्रैकेट में एक्शन रिएक्शन भी लिखना है, ठीक है। ये डायग्राम दूसरा ड्रॉ किया है, इसमें अलग करो, ए को अलग करो, बी को अलग करो, ग्राउंड को अलग करो, वेट और नॉर्मल दोनों बनाना है, ठीक है। और हो सके तो एक्शन रिएक्शन भी आइडेंटिफाई करो पहले। ओके, ये चेक करो। ए की अगर बात करें, पहले बी को चलो देखते हैं। बी नीचे क्या ड्रॉ करेंगे, M2G, उसका खुद का वेट बना दिया, ठीक है। अब बी कोई कांटेक्ट में है क्या, यहाँ पे है कांटेक्ट, तो कांटेक्ट देखो, अगर कांटेक्ट है यहाँ पे मतलब क्या नॉर्मल लगे, मतलब ए और बी के बीच में क्या नॉर्मल लगे। अब बी को अगर मुझे चेक करना है, इसको स्टडी कर रहा हूँ, तो अब जो बताया मैंने, जो ड्रॉ कर रहा हूँ मतलब क्या, उस पे जो लग रहा है वो, ये जो लगा रहा है वो नहीं देखना होगा, जो लग रहा है ना वो बनाना होता है। कौन लगाएगा इस पे, एक, तो एक ही जगह आ जाओ, पुश करो, जो टेक बताइए वो जो लगा है उसकी जगह आ जाओ, एक ही जगह आ जाओ, एक इधर में दूसरी जगह पुश करो, कहाँ पे पुश करो, ऊपर की तरफ। तो सपोज एन लिख लिया मैंने, ठीक है, ये हो गया, ये कॉन्टेक्ट हो गया। अब बी की बात करें, नीचे M1G, M2G बना या नहीं बना, M2G बना चाहिए या नहीं, एक ही जगह आओ, तो बीच का वेट तो फिर बना चाहिए कि नहीं बना, टेक्निकली ऐसा लग रहा है, देखो डेफिनेटली फील तो होगा उसका भी, ठीक है। पर जो अभी बताया मैंने, इसका खुद के जो फोर्स है ना, सिर्फ वही बता, इस पे जो लग रहा है, ये जो वेट लग रहा है वो तो बी का है, तो उसका ही बना है, तो ये है तो उससे उसका ही वेट बना, वो अपने आप सॉल्व कर, जब मैं प्रॉब्लम कराऊंगा ना तो अपने आप बताऊंगा, सब बैलेंस हो जाए, ठीक है। वो मैं क्वेश्चन भी उस हिसाब से पूछूंगा, पर अभी जो इस पे लग रहा है सिर्फ उस पे बनाओ। कितने कॉन्टेक्ट है, एक बी के साथ भी कॉन्टेक्ट है, ग्राउंड के साथ भी कॉन्टेक्ट, दो कॉन्टेक्ट है उसके, तो दो नॉर्मल लगेगा। तो पहले ए और बी का देखते हैं। अब ए पे ड्रॉ करना है, कौन लगा रहा है इधर से बी, तो बी की जगह आ जाओ, पुश करो, क्या पुश करोगे, नीचे। ओके, अब क्वेश्चन ये, एन रखूं, इधर मैंने एन लिखा है, एन लिखूं, N1 लिखूं, क्या करूं, मतलब बेसिकली मैं क्या पूछ रहा हूँ, ऐसे चेक करो, एक्शन रिएक्शन चेक, एक्शन रिएक्शन है, अगर एक्शन रिएक्शन है तो सेम रखोगे, ना हो तो सिंबल चेंज करना पड़ेगा। चेक करो, वैल्यू सेम है, वो इतना मैं दे रहा हूँ, इक्वल ऑपोजिट है क्या, इस पे ऊपर लग रहा है, इस पे नीचे लग रहा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, सोर्स सेम है या नहीं, एक ही तो कॉन्टेक्ट है, इसको हटाओ, दोनों गायब हो जाएंगे ना, क्या है, एक्शन रिएक्शन। पर देखो एक तरह एक क्लू भी है, एक कॉन्टेक्ट है ना, मतलब कि एक्शन रिएक्शन बनता है, उधर से ही आता है, फिर इधर एन लिखा है, इधर भी एन लिखा है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ग्राउंड और इसके बीच में से है कॉन्टेक्ट, मतलब ये ग्राउंड भी क्या है, उस पर लगाएगा, ये पे तो आ जाओ, ग्राउंड की जगह आ जाओ, कहाँ पे बनाओ, ऊपर पुश करना है, एन लिखूं,
अब अलग कॉन्टेक्ट है N1, ठीक है। अब ग्राउंड की अगर बात करें तो ऊपर N1 जी N2 जी तो बना दिए। अब ग्राउंड पे कौन लगाएगा, A लगाएगा B लगाएगा, दोनों लगाएंगे, क्या होगा? सिर्फ A लगाएगा, B कांटेक्ट में नहीं है ग्राउंड के, सिर्फ A है। तो ग्राउंड पे फिर कौन लगा रहा है? A। आ जाओ एक ही जगह, कहाँ पे ड्रॉ करूं? पुश करना है, कहाँ पे पुश करें? क्या लिखूं? N1 ये लिखा, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन हो गया, ये भी क्या हो जाएगा? एक्शन। एनजी का तो पता है, तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे एक्शन रिएक्शन पैर बस, ठीक है। ध्यान से प्रॉपर्ली बहुत कंसेप्ट स्टडी करना है अभी डायग्राम, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, प्रॉपर्ली स्टडी करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये वाली और जो मेरे ग्रुप में ध्यान दो, यहाँ पे नोट्स का जो बोला था, खास करके वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए नोट्स कंप्लीट करने के लिए बोला था, रिवाइज करने के लिए, उसके बाद एमसीक्यू के प्रॉब्लम दे वो सब प्रैक्टिस करो। फिर ऐसा ना हो कि भाई एक बार चला गया मतलब चला गया, कि प्रैक्टिस रखो।